अपनी ज़िंदगी से एक बात सीखी है कि मेहनत इस हद तक करो, और मैं लोगों को मोटिवेट भी करता हूं कि मेहनत इस हद तक करो कि जब तक आपको सफलता ना मिल जाए। कभी कभी बीच में आप गिरोगे भी, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो गिरा ना हो, या मैं हूं या आप हो, पर हम उस हद से पहले, जिस हद तक हमें मेहनत करनी चाहिए उससे पहले ही हम गिर जाते हैं और हमें पेशेंस नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हम अपनी उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाते जिस पर हमें पहुंचना है। तो आज का जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जो आपको लर्निंग है वो यही है कि आपको मेहनत के साथ साथ पेशेंस की भी रिक्वायरमेंट है। अगर आप पूरा रखेंगे तो ऐसा कोई भी लक्ष्य नहीं, ऐसा कोई भी आई थिंक सो वो टारगेट नहीं है जिसको पाया नहीं जा सकता, जिसको हासिल नहीं किया जा सकता। हेलो एवरीवन, दिस इज आशु राघव और आज की वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और आज जो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो पॉलिनोमियल क्लास 10 के लिए वन शॉट, जिसमें हम इसके सारे कंसेप्ट सीखने वाले हैं वन बाय वन। अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर गोइंग टू अप्रोच क्वेश्चंस, उसके अलावा हम क्वेश्चंस को भी वन बाय वन सॉल्व करेंगे। एंड देयर आर लॉट ऑफ कंसेप्ट्स जो आपको बिल्कुल बेसिक से मैं आपको कराने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पॉलिनोमियल क्या होता है बेसिकली? तो पॉलिनोमियल अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले हमें चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें यही समझ लेना चाहिए कि पॉलिनोमियल होता क्या है। अगर हम इसको समझ लेंगे तो इजीली अप्रोच कर पाएंगे। तो पॉलिनोमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जो बहुत सारे टर्म से मिलकर बना होता है। अब अगर आपको ये नहीं पता टर्म क्या होता है तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। कुछ हमारे होते हैं, उससे समझने से पहले, पॉलिनोमियल से समझने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कांस्टेंट क्या होता है, जैसे कि वेरिएबल क्या होता है, और जैसे कि टर्म क्या होता है। तो दीज आर द बेसिक थिंग्स जो मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। कांस्टेंट का मतलब होता है कोई भी फिक्स्ड वैल्यू। फिक्स्ड वैल्यू का मतलब होता है जैसे कि 2, 3, 4 जो भी नंबर्स होते हैं वो होती है आपके कांस्टेंट वैल्यूज़। और वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल का मतलब होता है जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। अगर हम वैल्यू को अलग अलग रखते रहेंगे तो उसकी वैल्यू वेरी करती रहेगी। जैसे कि कोई भी अल्फ़ाबेट्स में आपके ए आ सकता है, बी आ सकता है, सी, और इस तरीके से एक्स, वाई, जेड जो भी ये वेरिएबल होते हैं ये सारे वेरिएबल होते हैं, यानी ये जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं। इसके बाद जो आ जाता है आपका टर्म आ जाता है। टर्म में क्या हो जाता है? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, या फिर जो हमारे ऑपरेशंस होते हैं, सब्ट्रैक्शंस, एडिशंस, या फिर आपका मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, इन सब को अगर आपने ऑपरेशंस को लगा दिया बिटवीन वेरिएबल और कांस्टेंट तो हमारा क्या बन जाएगा? टर्म बन जाएगा। मान लो आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया कांस्टेंट 2 को वेरिएबल ए में, तो अब ये बन गया 2a, तो ये क्या हो गया अपना टर्म। तो आई होप आपको ये बेसिक थिंग्स समझ में आ गई होंगी, कांस्टेंट, वेरिएबल और टर्म। इसके बाद हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल का मतलब होता है, पॉली का मतलब मैनी और नोमियल का मतलब टर्म, जो बहुत सारे टर्म से मिलकर बनता है उसको बोलते हैं हम पॉलिनोमियल। एक ऐसा एक्सप्रेशन जो बहुत सारे वेरिएबल्स या कांस्टेंट से मिलकर बना होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है। अब आगे हम इसको समझ लेते हैं। आई होप आपने यहाँ तक नोट डाउन कर लिया होगा, इसको समझ लेते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इसी में है टॉपिक, वो पॉलिनोमियल के बाद इसको हम डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री कैसे डिवाइड करेंगे? डिग्री क्या होता है वो भी मैं बता देता हूँ आपको। जिस तरीके से हमने इसको लिख लिया, अब ये हमारे पास क्या है? ये एक पॉलिनोमियल है x, और ये क्या हो गया? ये वेरिएबल हो गया आपका, और वेरिएबल भी x हो गया, और ये हो गया कांस्टेंट। अभी मैं आपको एक चीज़ और बताने वाला हूँ, कोफिशिएंट क्या होता है। कोफिशिएंट होता है जैसे कि मैंने आपके पास एक फंक्शन लिख दिया, यानी कि फंक्शन कुछ नहीं, पॉलिनोमियल लिख दिया 2x² + 4x + 5। अब क्या करना है आपको, मैं पूछने वाला हूँ इसमें कांस्टेंट क्या है। तो कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट तो ये हो गया आपका 5। और वेरिएबल अगर मैं इसमें बात करूँ तो वेरिएबल हो जाएगा आपका x। अगर मैं इसमें बात करता हूँ कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट क्या होगा? कोफिशिएंट हमारा एक ऐसा नंबर होता है जो वेरिएबल के साथ लिंक होता है, या वेरिएबल के जो कांटेक्ट में नंबर होता है उसी को हम बोलते हैं कोफिशिएंट। तो ये जो हमारा 2 जो है ये तो x² का कोफिशिएंट हो गया, और ये जो 4 जो है वो x का
कोफिशिएंट हो गया। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि कोफिशिएंट भी हमारा क्या होता है। तो ये सारी बेसिक चीज़ें जो थी, जो आपकी क्लास 9th की, वो मैंने अभी आपको समझा दी। अब जो मैं इसको बात समझाने वाला हूँ वो ये है कि आपको समझना है डिग्री क्या होती है, वो जो मैं आपको समझाने वाला था। डिग्री किस तरीके से समझेंगे, यहाँ पर आपने एक फंक्शन लिख दिया जो भी x² + 2x और -3। अब क्या करना है, जो आपके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है इसमें 2, वेरिएबल x और x। अब इसमें वेरिएबल कितने हैं, पहली बात तो वेरिएबल इसमें 1 है, और वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो 2, इसी को हम क्या बोलते हैं, डिग्री। अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर यानी डिग्री अगर 1 है तो उसको बोलेंगे हम लीनियर, यानी लीनियर पॉलिनोमियल। अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर हमारे पास डिग्री क्या है, लीनियर हो गया आपके पास, और एक क्यूबिक, और एक होता है आपका क्वाड्रेटिक। तो मैं पहले आपको क्वाड्रेटिक समझा देता हूँ, क्वाड्रेटिक क्या होता है, फिर उसके बाद क्यूबिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसमें हमारी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होती है, 2 होती है। इसमें क्या थी, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 थी, तो ये लीनियर ना होके ये था क्वाड्रेटिक। तो ये यहाँ पे क्या है, ये था क्वाड्रेटिक। और लीनियर क्या हो जाएगा, लीनियर में मैं आपको सेपरेट करके बता देता हूँ ताकि आप समझ पाओ इजीली। लीनियर जैसे कि x + 7, इसमें वेरिएबल की अब हाईएस्ट पावर 1 है तो ये हो गया आपका लीनियर। और ये क्यूबिक में क्या हो जाएगा, x² + 7x + 2। अब इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है तो इस वजह से क्वाड्रेटिक। अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर x³ - 7x² + 5, अब ये क्या है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 है तो क्यूबिक हो गया। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा, लीनियर, क्यूबिक और क्वाड्रेटिक। अब मैं इनकी थोड़ी जनरल फॉर्म लिख देता हूँ। जनरल फॉर्म क्या होती है लीनियर की, तो लीनियर की जनरल फॉर्म हो जाएगी ax + b। a क्या है आपका, a और b आपके जो नंबर्स हैं, और x क्या हो गया, वेरिएबल। a कभी भी इसमें 0 नहीं हो सकता। a क्यों 0 नहीं हो सकता वो भी मैं बता देता हूँ। अगर आपने a को ही 0 कर दिया तो ये वेरिएबल भी इसका 0 हो जाएगा। जब ये वेरिएबल 0 हो जाएगा तो इसमें x वाला टर्म खत्म, तो b बचेगा, जिसकी वजह से ये कांस्टेंट रहेगा ओनली, तो लीनियर नहीं बचेगा। क्वाड्रेटिक में क्या होती है जनरल फॉर्म, क्वाड्रेटिक के लिए आपके लिए जनरल फॉर्म हो जाएगी ax² + bx + c, और इसमें क्या हो जाएगी आपकी ax³ + bx² + cx + d। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसमें भी ये 0 नहीं होगा, इसमें भी ये 0 नहीं होगा। तो ये क्या थे, इनकी जनरल फॉर्म थी। आई होप आपने ये नोट डाउन कर लिए होंगे। अब मैं आपको जो नेक्स्ट टॉपिक है वो पढ़ाने जा रहा हूँ, वो ये है कि वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल बिल्कुल बेसिक से इस 1 मिनट यानी कि आपकी जो 1 शॉट है इसमें सारे क्वेश्चन हो जाने वाले हैं आपके पॉलिनोमियल के। इसके बाद जो भी क्वेश्चन रह जाएंगे वो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है लर्न विद CDS यानी LWC अकेडमी 9th एंड 10th के नाम से है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, जिस पे हमारे साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 10th के डिस्कस किए जाते हैं। तो आप इजीली उनको MCQ फॉर्मेट में अटेम्प्ट करें, जो कि आपके एग्जाम के लिए बूस्टअप यानी कि आपका लेवल ऑफ प्रिपरेशन कैसा चल रहा है वो भी आपको अपना इवेल्युएट करने के लिए बिल्कुल फर्स्ट एंड फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इजीली ज्वाइन कर सकते हो। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल जैसे आपको कोई भी पॉलिनोमियल दे रखा है px = 7x + 2, तो वो बोलेगा x = 1 पर पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करो, तो वो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, जहाँ पर x है वहाँ पर 1 रख देंगे, तो 7 × 1 + 2, तो ये हो जाएगा आपके पास 7 + 2 विच इज़ इक्वल टू 9। तो इस तरीके से आप वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकाल सकते हो। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जो हम समझने वाले हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल के बाद है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल बोल लो या फिर आप बोल लो आपको इसको रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल या फिर सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल, ऑल आर द सेम थिंग।
सारी जो चीज़ें हैं वो सेम हैं, ज़ीरोज़ बोल लो या रूट्स बोल लो या फिर आप इसकी रूट्स बोल लो, ज़ीरोज़ बोल लो या सॉल्यूशन बोल लो। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि आपको कोई भी फंक्शन दे रखा है यानी पॉलिनोमियल दे रखा है 7x माइनस के 14, तो x की ऐसी वैल्यू फाइंड करो सॉल्यूशन जिस पे ये क्या हो जाए, जीरो हो जाए। यानी आपको कुछ नहीं करना है, x की वैल्यू निकालनी है जिस पर पूरा फंक्शन जीरो हो जाए। तो हम कुछ नहीं करते, हमें जो ये दे रखा है पॉलिनोमियल उसको जीरो के इक्वल रख देते हैं, यानी 7x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। 7x इज इक्वल टू 14, इधर ये राइट हैंड साइड में चला जाएगा तो प्लस के 14 हो जाएगा। x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 14/7, तो ये इससे 2 टाइम जाएगा। तो x की वैल्यू वो 2 है, यानी वही रूट है या फिर जीरो है या फिर वही ऐसा सॉल्यूशन है जिस पर क्या हो जाएगा, ये जो हमारा पॉलिनोमियल दे रखा है वो जीरो हो जाएगा। तो आई होप आपको जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल भी समझ में आ गया होगा। तो ये बहुत इजी कंसेप्ट था। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल में हमारा क्या आ जाता है, अब जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के पीछे मैं आपको कुछ आइडेंटिटी जैसे कि सम ऑफ जीरोज क्या होता है वो भी बता देता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आपके लिए पूछ लिए जाते हैं और वेरीफाई करने के लिए। जैसे के लिए आपके लिए कोई भी एक इक्वेशंस या पॉलिनोमियल दे रखा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a कैन नॉट बी 0, जहाँ पर a कभी 0 नहीं हो सकता। अगर हमने इसके रूट का मतलब होता है x की वो वैल्यू जो हम इससे निकाल सकते हैं, तो वो हमने एक को मान लिया अल्फ़ा और एक को मान लिया बीटा, क्योंकि इसके कितने रूट निकलेंगे, जितनी हाईएस्ट डिग्री होती है उतनी ही वैल्यू निकाली जा सकती हैं। जैसे इसमें हाईएस्ट पावर x की 2 है तो इसके 2 ही सॉल्यूशन आएंगे, तो हमने 2 सॉल्यूशन क्या मान लिए, एक को अल्फ़ा और एक को बीटा। तो वो सम ऑफ जीरोस का मतलब है इन दोनों को जोड़ दो, तो इन दोनों को जैसे ही हम जोड़ देते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, तो इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी, माइनस के b/a। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, अल्फ़ा इंटू बीटा, वो हो जाएगी आपकी c/a। और अगर आप ऑल्टरनेटिव ऑप्शन से एक और मेथड लिखना चाहते हो तो वो लिख सकते हो इसको माइनस के कोफिशिएंट ऑफ x COEFFI कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यानी कि इस तरीके से भी लिख सकते हो। और अगर हम इसमें लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से आप इनको वेरीफाई कर सकते हो। तो अगर आपको ये इक्वेशन दे रखी है तो इसके सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे वो भी मैं बताने वाला हूँ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से, और इसको वेरीफाई इस तरीके से कर सकते हैं। और अब जो नेक्स्ट थिंग वो मैं बताने वाला हूँ, अगर सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी सम ऑफ जीरोज या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखे हैं तो इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आई होप आपने यहाँ तक नोट डाउन कर लिया होगा और इस तरीके से आपने इसको समझ लीजिएगा। अब जो हमारा है नेक्स्ट, तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं जिसमें हमें सीखना है क्या, आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी सम ऑफ जीरोज दे रखा है 5 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखा है आपका 2। तो हमें वो इक्वेशन निकालो। तो इक्वेशन क्या होती है आपकी, एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दे रखा है 5, तो आप इस तरीके से समझ सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस के 5 और एक्स की मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 2 विच इज़ इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, हमारी इक्वेशन इस तरीके से फॉर्म हो गई। तो आप आसानी से इस तरीके के क्वेश्चन कर सकते हो। अब जो है हम 2.1 करने जा रहे हैं जिसमें आपको मैं एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, आप आसानी से कर सकते हो। क्या करना है, 2.1 में इस तरीके से ग्राफ दे रखे हैं। तो ग्राफ से क्या होता है, वो बोलेगा आपको इस तरीके से एक ग्राफ दे रखा है, इसको एक्स एक्सिस बोलेंगे, इसको वाई एक्सिस बोलेंगे, इसको वाई डैश और इसको एक्स डैश। वो बोलेगा इसमें आपको सॉल्यूशन बताओ। सॉल्यूशन का मतलब होता है एक्स की ऐसी वैल्यूज़ जिस पर ये फंक्शन क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो अब अगर कोई भी ग्राफ यानी कोई भी लाइन एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगी, मान लो हमने ये कट करा दिया इसको,
तो ये जो पैराबोला हमारा बना हुआ है ये एक्स एक्सिस को एक बार यहाँ कट कर रहा है, तो इसके कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे, ऐसे 2 सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो जो इसमें क्वेश्चंस दे रखे हैं वो ऐसे ही हैं आपके 2.1 में। मैं आपको कुछ क्वेश्चन सेलेक्टेड करा देता हूं, आप बाकी के क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं ही उन क्वेश्चंस को कंटिन्यू कराऊं तो आप मेरे को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ईजिली, या फिर आप टेलीग्राम चैनल पर भी आप मेरे को बता सकते हैं। जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी वो भी मैं आपको कवर कर दूंगा। तो वो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि मैं आपको लेकर बताता हूँ कि जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो इस तरीके से है कि एक हमारी लाइन इस तरीके से बनी हुई है। अब देखो आप ये एक्स एक्सिस हो गया, एक्स डैश हो गया, ये वाई हो गया और ये वाई डैश हो गया। तो ये वाली लाइन आप देख सकते हो कि एक्स एक्सिस को एक भी बार कट नहीं कर रही, तो इसका रूट्स क्या हो जाएंगे, 0। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब जो मैं नेक्स्ट सिखा रहा हूँ 2.2 वो कैसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड वो सिखा रहा हूँ, और उसके बाद आपके जो सारे क्वेश्चन जितने भी फॉर्म होते हैं वो आसानी से हो जाएंगे। और इसके बाद जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ वो आपका ये चैप्टर अब फिनिश हो जाएगा आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड के बाद। और इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फिर मैं यानी कि जो क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर आ चुके हैं पेपर्स में, यानी सीबीएसई बोर्ड में और यूपी बोर्ड में, वो कराने वाला हूँ अपने इसी यूट्यूब चैनल पर, वो भी 1 शॉट में। तो वो भी आप जुड़े रहिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और इससे थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूशन हो रहा है, अगर आप बेसिक से तैयारी कर रहे हैं, आपको कुछ भी समझ में आ रहा है, इतना भी इंक्रीमेंट हो रहा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ऑल्सो शेयर दिस चैनल इन योर फ्रेंड सर्कल एज वेल। तो आज आपको मैं बता देता हूँ किस तरीके से करना है उनको। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, x² माइनस के 2x और माइनस के 8। अब इसमें क्या करना है, x की ऐसी वैल्यू निकालो, यानी x के 2 सॉल्यूशंस निकालो। इसमें कुछ नहीं करना आपको, जो मैं बता रहा हूँ वैसे ही करोगे, सिंपल हो जाएगा। आपको सबसे पहले जो देखना है x² का कॉफिशिएंट क्या है। x² का जब कॉफिशिएंट कुछ नहीं होता तो 1 मान लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देनी है। 1 की 8 में मल्टीप्लाई कर दोगे -8 में, तो -8 हो जाएगा। और कॉफिशिएंट देखना है फिर x का जो कॉफिशिएंट है वो -2। अब आपको क्या करना है, 2 ऐसे नंबर्स के बारे में सोचना है जब मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाए, -8, और अगर सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आना चाहिए, -2। तो ऐसे 2 नंबर्स क्या हो सकते हैं आपके। अगर आपको सोचने में नहीं आ रहा है तो आप इसके फैक्टर कर लो। फैक्टर कैसे करोगे, ये 1 से जाएगा 8 बार, 2 से जाएगा 4 बार, फिर 4 से भी 2 बार। तो क्या हो जाएंगे हमारे 2 ऐसे नंबर हो जाएंगे। एक तो हो जाएगा -4 और एक हो जाएगा 2, यानी 2 ऐसे नंबर जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आ जाएगा, और अगर हम इनको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका -2। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो, x² माइनस, यहाँ पे लिख सकते हो आप, क्या लिखोगे, 2 -4 इंटू में x और माइनस के 8। इनको यहाँ से मैं रफ कर रहा हूँ ताकि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ पाए, इज इक्वल टू 0। फिर लिखेंगे x² माइनस के, x की मल्टीप्लाई कर दो 2x, और ये माइनस पे, ये अभी हमने कर दिया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, 4x माइनस के 8 इज इक्वल टू 0। इसमें से x कॉमन ले लिया तो x -2 बचा, इधर से 4 कॉमन ले लोगे तो भी x -2 बचेगा, और इज इक्वल टू 0। और x + 4 आ गया और x -2 आ गया, क्योंकि ये क्या कर लिया हमने, इन दोनों में से कॉमन ले लिया x -2, और बचेगा फिर x + 4। तो अब इनको 0 के इक्वल रख दो, तो x की वैल्यू एक तो हो जाएगी 2 और एक की x की वैल्यू हो जाएगी -4। तो 2 ऐसी वैल्यू ये हमारे पास x = 2 और x = -4 आ गए हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन बेसिकली उसमें है, और फर्दर क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन मैं आपको लास्ट कराने वाला हूँ, उसके बाद कोई प्रॉब्लम होती है आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। और वीडियो को लास्ट तक वॉच करने के लिए थैंक यू। और इस तरीके के फर्दर सेशन जो अब हमारा नेक्स्ट जो सेशन आएगा वो आएगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो उसके लिए भी मैं कुछ सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन सारे मेथड्स करके दिखाऊंगा, और क्वेश्चंस को किस तरीके से डिफरेंट अप्रोच से अटेम्प्ट करें वो भी कराने वाला हूँ। तो लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो कुछ इस प्रकार है कि मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें हमें दे रखा है कि 4u² + 8u। आप इसको रफ कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लिया होगा आपने इस, आई होप। तो 4u² + 8u। तो अब इसमें क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं करना। अब इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं दे रखा, तो इसमें से 4u कॉमन ले लेंगे और बचेगा यहाँ पे u + 2 इज इक्वल टू 0।
एक बार इसको 0 रख दो, एक बार इसको, तो 4u इज इक्वल टू 0, यू की वैल्यू आ गई 0। एक बार रख दो u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो u की वैल्यू आ गई -2। अगर आपको इनको सेटिस्फाई करना है तो करके देख सकते हो। अगर u की वैल्यू 0 रखोगे तो 0 आ जाएगा, और -2 रखोगे तो कैसे हो जाएगा, 4 इंटू -2 का होल स्क्वायर प्लस 8 इंटू में -2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 इंटू 4 प्लस 8 इंटू 2 माइनस के 16, और ये हो जाएगा 4 4 जा 16, और प्लस माइनस माइनस के 16 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, ये हमारा जो सॉल्यूशन निकल कर आया वो काफ़ी करेक्ट है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।